ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप सभी को डर लगता है, आपको वो पूरी एंगल वाली टेबल याद करनी पड़ती है, प्रूफ्स में तो आप स्टेप्स भी रटने लगते हो जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इतने आसान तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आपको वो टेबल भी रट जाएगी और जितने प्रूफ्स हैं आपको ये पता रहेगा कि भाई अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूं जिससे मैं उस प्रूफ के पास पहुंचूं। ये सब आप फील कर पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, लेकिन कम इस्तेमाल करना, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना, आराम से अटेंटिवली होके बैठ जाओ और इस पूरे लेक्चर को देख लो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद हो रही कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेबल को याद कर लो। पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ ये 3 याद कर लोगे, ये 3 अपने आप याद हो जाएगा। मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जुगाड़ सीख लेते हैं कि अगर वर्स्ट केस में आपको नहीं याद होता है तो एटलीस्ट आप इस टेबल को आराम से बिना कुछ मेहनत किए इसको बना सको। कैसे बनाना है, देखो ये एंगल्स तो आपको याद रखना है कि भाई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये करना है, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये लिख लोगे ना आराम से। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। किससे? 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना कर लोगे ना भाई, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर लोगे, सबका रूट कर दो, रूट। और जैसे ही आप रूट करोगे आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे भाई, ये पूरा 0 हो गया, 0 का रूट होता है 0। ठीक है, ये 1/4 है, 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, मतलब 1/2 जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ये आपका हाफ हो जाएगा। और 1 की जैसे अगर 2 से काट दोगे इसको तो ये 1, ये 2, 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट आपका रूट 2 होता है, तो ये आपका ये मिल गया। 3 का रूट 3 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो रूट 3/2 हो गया। ये आप काट दोगे 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। तो जैसे ही आपने 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड और रूट किया, आपको तुरंत साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही इजी है। तो आपको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब जैसे ही आप इस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, जैसे आपने यहाँ पे 0 हाफ ऐसे लिखा ना, वैसे इधर से लिखो 0 हाफ, यही चीज आपको इस तरफ से लिख देनी है, तो आपको तुरंत कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ भी आपने याद नहीं किया, आपने क्या किया है, 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड, रूट कर दिया, साइन की वैल्यू मिल गई, उसको रिवर्स कर दिया, आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब साइन को आप कॉस से डिवाइड कर दोगे तो आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, तो आपको ये वाली वैल्यूज मिलने लगेगी। जैसे आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करो तो देखो, आप अगर डिवाइड कर रहे हो इसको तो 2 से 2 गया, ये आपका 1/√3 आपको मिल गया। इसको डिवाइड करो, ये पूरा चला गया, आपको 1 मिल जाएगा। इसको डिवाइड करो, आपका 2 से 2 चला गया, आपको √3 मिल गया। और जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो तो आपको नॉट डिफाइंड मिलता है, या इसको आप इनफाइनाइट कह सकते हो। वैसे इनफाइनाइट कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये समझ लो कि आप नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट कह सकते हो। आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब आप समझोगे डिफरेंस क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया था, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, रूट लिया, साइन की वैल्यू मिल गई, रिवर्स ऑर्डर किया, कॉस की वैल्यू मिल गई, साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया, आपको tan की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब कॉसेक निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है, ऐसे फ्लिप कर देना है वर्टिकली। जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर साइन की वैल्यू 2/3 है तो कॉसेक की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। जब आप इसका उल्टा करोगे 1/0, जैसे ही अपॉन के नीचे 0 आ गया वो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, 1/2 को आप उल्टा करोगे तो 2/1 हो जाएगा, जो कि 2 बोल दो तो 2 हो गया। 1/√2 का उल्टा करोगे √2/1, 1 को इग्नोर करो, √2 हो गया। इसको उल्टा करोगे 2/√3 आपको मिल जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो ये 1/1 है, इसको उल्टा करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। कुछ नहीं करना है, कॉसेक निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो या साइन का ऐसे उल्टा कर दो। ऐसे ही
जो कॉस होता है वो 1/sec होता है, और जो सेक होता है वो 1/cos होता है, या सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेक निकालना है आप कॉस का उल्टा कर दो, अगर आपको कॉस निकालना है आप सेक का उल्टा कर दो, बात एक ही है। तो मुझे सेक निकालना था, मैंने क्या किया, मैंने कॉस का उल्टा कर दिया, तो ये 1/1 का उल्टा करोगे 1 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे √2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 1/0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। कॉट का उल्टा भाई tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप tan का उल्टा कर दोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे क्या है, ये 0/1 है, 1/0 करोगे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे √3/1 √3 हो गया, इसका उल्टा करोगे 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे 1/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका ये है। ठीक है, कॉट को देखो, आपको पता है जो tan होता है वो sin/cos होता है, तो कॉट जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा तो cos/sin हो जाएगा। ठीक है, तो cos ये है, sin ये है, जब आप 0/1 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है, आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ा, जुगाड़ से आप आराम से टेबल बना सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप याद कर लो आप कितनी बार टेबल बनाओगे। ठीक है, याद कैसे करना है, इजी है। सबसे पहले आप ये वाली वैल्यूज याद करो, sin cos tan आपको याद करना है, ये आपको अपने आप हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूं, आप ये sin cos tan और ये भी याद कर लो, ये भी इजीली याद हो जाएगा। इन दोनों को आपको याद नहीं करना है, जब भी आपको ये निकालना होगा आप सोचना, जैसे आपको cosec 60 निकालना है, cosec 60 निकालना है, तो आप ये सोचना है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, उसका उल्टा कर देना। तो आपको ये दोनों याद नहीं करना है, बाकी मैं आपको याद करा देता हूं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पे क्या है, 1 है। तो ये क्या है भाई, 1 बड़ा है, तो अभी समझो कि ये ऐसे इंक्रीज करेगा, बढ़ती है, साइन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है ना। और आपको बता दूं कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। वहीं पे आप कॉस देखोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये समझ लो साइन इंक्रीज हो रहा है, कॉस डिक्रीज हो रहा है। और ऐसे ही आपका tan भी देखो, tan इनफाइनाइट बाय नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये छोटी वैल्यू है, तो tan यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और जो कॉट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, साइन इंक्रीज करता है, कॉस डिक्रीज करता है, tan इंक्रीज करता है और कॉट डिक्रीज करता है। इतनी बात सही है। और आपको ये पता है कि साइन में जो छोटी वैल्यू आती है वो 0 आती है, और जो बड़ी वाली वैल्यू आती है 1 आती है। वैसे ही जो कॉस में 1 और 0 वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू 0 और बड़ी वैल्यू 1। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई साइन इंक्रीज कर रहा है, तो साइन में इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बाद में मिलेगी और जो छोटी वैल्यू वो सबसे पहले मिलेगी। वहीं पे कॉस में आपको बड़ी वैल्यू पहले मिलेगी और जो छोटी वैल्यू वो लास्ट में मिलेगी। इतनी बात क्लियर है। तो 0 और 90 में बड़ा कौन है, 90 बड़ा है भाई। 0 डिग्री और 90 डिग्री में बड़ा क्या है, 90 डिग्री। साइन के केस में 90 की वैल्यू, क्योंकि बड़े पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, साइन पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, छोटे पे छोटी वैल्यू मिलेगी। अब इसको इस तरीके से याद कर लो कि साइन में बड़े पे बड़ी वैल्यू मिलेगी और छोटे पे छोटी वैल्यू मिलेगी, tan में बड़े पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, छोटे पे छोटी वैल्यू मिलेगी, और कॉस और कॉट में आपको बड़े पे छोटी वैल्यू मिलेगी और छोटे पे आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो साइन में बड़े पे बड़ी वैल्यू 1, भाई 0 और 1 आपने यही पढ़ा है कि साइन और कॉस में शुरू और आखिरी में 0 और 1 होता है, और tan में शुरू और आखिरी में 0 और नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको शुरू की और आखिरी वैल्यू याद करा रहा हूं, याद करो जैसे कैसे याद करना है। तो साइन पे बड़ी वैल्यू, भाई साइन पे 0 और 1 होता है तो 1 मिलेगा बड़े पे बड़ा, और कॉस में बड़े पे आपको 0 मिलेगा क्योंकि बड़े पे छोटी वैल्यू मिलती है, और साइन पे छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि 0 है, और कॉस पे छोटे पे बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि 1 है। क्लियर। tan में मैंने क्या बताया, tan में भी वैल्यू इंक्रीज करती है, साइन और tan में वैल्यू इंक्रीज करती है, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी तो tan पे बड़ी वैल्यू मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट मिलेगी, क्योंकि tan और cot में 0 होता है और इनफाइनाइट होता है, जिसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड अलग है, लेकिन ये आपका क्लास 11th का मैटर है, अभी मत सोचो इतना। ठीक है, तो tan में वैल्यू इंक्रीज करती है तो बड़ी वैल्यू कौन सी थी, इनफाइनाइट थी, तो इनफाइनाइट मिल जाएगा। कॉट पे बड़े पे छोटी वैल्यू मिलेगी तो 0 मिल जाएगा, कॉट पे बड़े पे आपको छोटी वैल्यू 0 मिल जाएगा। वहीं पे कॉट पे छोटी पे क्या मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि इनफाइनाइट है, और tan पे छोटी वैल्यू 0। तो मतलब मैंने आपको ये चारों वैल्यूज याद करा दिए, अब आपको रटना नहीं है, टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, आपको मुजबानी याद हो गया होगा ये चीजें। ठीक है, अब 45 की वैल्यू याद कर लो जो कि इजी है। साइन और कॉस 45 पे आपको 1/√2 मिलता है, सेम वैल्यू मिलती है 1/√2।
वहीं टेन और कॉट का तो और इजी है, आपको 1 वैल्यू मिलती है 45 पे, तो साइन कॉस में 1/√2 मिलेगा और टेन कॉट में 1 मिलेगा। सिंपल है, ये भी याद हो गया। अब बस आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री याद करना है। तो देखो एक बात समझो, √3/2 जो होता है वो हाफ से बड़ा होता है। इन दोनों वैल्यू की बात करूं, अगर आपको दिख रहा होगा साइन और कॉस में आपको यही दो वैल्यूज दिख रही हैं, √3/2 और हाफ दिख रहा है। √3/2 जो होता है वो बड़ा होता है, हाफ जो होता है छोटा होता है। और आपको एक बात पता है, मैंने क्या बताई, साइन पे बड़ी वैल्यू मिलती है और कॉस पे उल्टा होता है, बड़ी पे छोटी वैल्यू मिलती है। तो साइन 60 और 30 में बड़ा कौन है भाई? 60 30 में 60 बड़ा है, तो साइन में बड़ी पे बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि √3/2 होती है, ठीक है, और 30 पे छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि हाफ होती है। और कॉस में उल्टा कर देना है, कॉस में बड़ी पे मतलब 60 पे आपको छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि हाफ होती है, और छोटे पे मतलब 30 डिग्री पे आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि √3/2 होती है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी भाई, यही वैल्यूज होती है, बाकी वैल्यूज नहीं होती। अगर मैं बोल दूं √3/7 बोल दूं, तो आपने क्या सुना? अभी तक नहीं सुना। आपने √3 सुना है, हाफ सुना है, √3 सुना है, 1/√3 सुना है, 1 सुना है, नॉट डिफाइंड सुना है, 0 सुना है। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं सुने, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2 है, हाफ है, 2 है, बस। तो मैंने क्या बोला, आपको पता है 60 30 में 60 बड़ा होता है और √3/2 और हाफ में √3/2 बड़ा होता है और हाफ छोटा होता है। तो साइन 60 पे बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू √3/2, छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू मतलब 30 पे आपको हाफ मिल जाएगा। कॉस में क्या होता है? कॉस में उल्टा होता है, बड़े मतलब 60 डिग्री पे आपको छोटी वैल्यू जो कि हाफ मिलेगी और छोटे एंगल पे 30 डिग्री पे आपको √3/2 बड़ी वैल्यू मिलेगी। टेन में मैंने क्या बोला था, टेन में वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब बड़े पे बड़ा मिलेगा। और यहाँ पे आपको वैल्यू जो है ना √3 और 1/√3 दो ही वैल्यू आपको दिखेगी टेन और कॉट में। और मैंने आपको क्या बताया, टेन में बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू, √3 बड़ा होता है 1/√3 से, इतना रट लो। √3 जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, 1/√3 वैल्यू छोटी होती है। क्लियर? तो आपको पता है tan 60 पे बड़े एंगल पे, क्योंकि tan की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू मिलेगा। तो 60 बड़ा एंगल, बड़ी वैल्यू कौन सी थी? √3। आपको पता है दो ही वैल्यू आएगी 30 60 पे, √3 आएगी तो 1/√3 आएगी tan और cot के केस में। तो tan 60 पे आपको √3 मिल जाएगा क्योंकि बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, छोटा एंगल छोटी वैल्यू 30 पे आपको 1/√3 मिल जाएगा। कॉट में उल्टा होता है, कॉट में बड़े डिग्री पे आपको छोटी वैल्यू मिलती है। तो कॉट 60 की बात करूंगा तो 1/√3, क्योंकि 1/√3 छोटा होता है और √3 बड़ा होता है। तो कॉट 30 पे 30 छोटा एंगल बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि आपको √3 मिल जाएगी। तो जो मैंने आपको बोला ना, इसी को आप 4-5 बार सोच लेना, आपको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे मैं पूछूंगा कॉट 30 बताओ, 30 छोटा, कॉट पे बड़ा वैल्यू मिलता है छोटे पे, √3 मिल जाएगा। तो ऐसे आपको रट जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, कॉसेक में आपको इसका उल्टा, जैसे अगर मैं बोल दूं भाई कॉसेक 60 की वैल्यू बता दो, तो आपको पता है कि कॉसेक 60 आपका साइन 60 का उल्टा होता होगा। साइन 60 डिग्री बड़ा एंगल, साइन पे बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू √3/2, और उसका उल्टा कर दोगे 2/√3, ये आपकी कॉसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से रिलेट करना है, जब भी कॉसेक और सेक की बात आए तो आप साइन और कॉस के बारे में सोचना, उसका उल्टा कर देना, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर देना, इजी है। यहाँ पे आपको ये बात मैं बताता हूँ कि साइन इक्वल्स टू 1/cosec होता है, कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin होता है, कॉस इक्वल्स टू 1/sec होता है, सेक इक्वल्स टू 1/cos होता है। थीटा लगा लेना, tan आपका sin अपॉन cos होता है, cot आपका cos अपॉन sin होता है, और tan जो होता है वो 1/cot होता है, और जो cot होता है 1/tan होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। अब आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे याद भी कराता चलूंगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इन सब में वैल्यू पुटिंग ही है। अगर आपको वो टेबल याद है तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। तो मैं आपको रिवाइज कराता चलूंगा कि जिससे आपको ये टेबल भी रट जाए। जब तक हम 6-7 क्वेश्चंस करेंगे आपको टेबल रट जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, साइन 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू और cot 45 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है साइन 30, मैंने बोला था साइन में क्या होता है, इंक्रीज होती है वैल्यू, मतलब बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू। और साइन में आपकी जो वैल्यूज होती है, अगर 45 0 90 को हटा दूं तो एक होती है हाफ, एक होती है √3/2। तो आपको पता है हाफ छोटी वैल्यू है, √3/2 बड़ी वैल्यू है। साइन 30 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे अगर मैं लिख दूं जैसे पुट साइन 30 की जो वैल्यू होती है, आपको पता है छोटा एंगल छोटी वैल्यू कौन सी होती है? हाफ होती है। tan 45 की जो वैल्यू होती है भाई, tan 45 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1। sec 30, जब भी sec 30, यहाँ पे 30 डिग्री लगा लेना, जब भी sec 30 डिग्री की बात होगी तो हम sec की बात होगी तो हम cos के बारे में सोचेंगे। तो cos 30, cos पे छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू मिलती है, बड़ी वैल्यू कौन सी? √3/2।
तो उसका उल्टा कर दूंगा भाई, सेक उसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है, तो √3/2 का उल्टा 2/√3। और आपको पता है cot 45 और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू हाफ पुट कर दोगे, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ, हाफ पुट कर दोगे, और tan 45 की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे, और नीचे sec 30 की वैल्यू आप 2/√3 पुट कर दोगे, और cot 45 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपका 3/2 आ जा रहा है भाई, ये देखो ना, ये आपका मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड होगा 3/2, और ये आपका 2 + √3/√3, 2 + √3/√3। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको पता है भाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका आ गया 3√3, और अपॉन में बात करूं तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2 + √3। नीचे आपको रूट नहीं लगाना, तो उसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2 - √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, कह लोगे इसको, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका 6, ये आपका आ जाएगा 6√3 भाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार, तो ये 3 दूनी 6, 6√3, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये जो √3 और √3 हो जाता है वो आपका 3 हो जाएगा, और 3 3 तो -9। और डिवाइड में अगर मैं बात करूं तो डिवाइड में आपको पता है ये a + b है, ये a - b है भाई, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a², 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 4 - 3 जो कि 1 हो जाएगा, तो सिंपल आपका 2 बच जाएगा सिंपल, तो नीचे आपका यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, बस आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस उसी को पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी कुछ भी नहीं करना है, आपको इनकी वैल्यूज अगर याद है तो वही पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पुट करते हैं, पुट cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और tan 45 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/√2 पुट करना है आपको। sin 60 मैंने बोला था कि sin पे बड़े एंगल पे बड़ा वैल्यू मिलेगा, दो ही वैल्यूज होते हैं, एक √3/2 होता है, एक हाफ होता है, तो बड़ा कौन सा है, √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2। आ जाओ sec 30, जब भी sec या cosec निकालना है तो आपको cos और sin को याद करना है, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू के लिए आपको sin 30 को याद करना पड़ेगा, sec 30 के लिए आपको cos को याद करना पड़ेगा, तो cos 30 छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू कौन से, √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, उसका आपको उल्टा कर देना है, तो 2/√3। और जो आखिरी वैल्यू है वो cosec 30 है, cosec 30, और मैंने बताया cosec, ये cosec के लिए आपको sin 30 को याद करना पड़ेगा, sin 30 छोटे एंगल पे छोटा वैल्यू, हाफ का उल्टा 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको इसमें पुट कर देनी है। तो अगर मैं पुट करूं इन वैल्यूज को, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin 60 की वैल्यू आपकी √3/2, और अपॉन में बात करूं तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 और प्लस cosec 30 की वैल्यू आपकी 2। तो अब आपको ये निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, एक तो होता है इसको अभी सिंप्लीफाई कर लो, या आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपको नीचे रूट नहीं चाहिए, तो आप इसको यहीं पे, जैसे ये जो है ना, यहीं पे आप अगर, जैसे अगर मैं यहीं पे अगर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे, और इसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, सिर्फ इस वाले हिस्से में कर रहा हूं, पूरे में नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मैं यहीं पे काफी हद तक सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो आपको पता है कि ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 सेम है, तो एकदम सेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ऊपर जो आएगा, ऊपर आपका √2 आ रहा है और प्लस √3 आ रहा है, और नीचे आपका सिंपली 2 आ रहा है भाई, यही तो आ रहा है भाई, नीचे ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये हो जाएगा, ये आपका √2 + 3/2 आ गया, ठीक। अगर मैं बात करूँ नीचे की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका ये 3 आ रहा है और ये 3 दूनी 6, ये तो सिखाया था भाई, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई होकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, ये आपका 2√3 आ रहा है। देखो ये 2√3 आ रहा है, ये आपका 2√3 आ रहा है, और इसमें क्या ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है ये आपका 6, इसमें आपका 6 ऐड हो जा रहा है, और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 3√2 प्लस 3√3, 3√2 प्लस 3√3, और नीचे क्या आ जाएगा,
नीचे आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4√3 और प्लस आपका 6 दूनी 12, ये आपका 12 आ जाएगा। या आप 2 कॉमन ले लो। 2 क्या, आप क्या करो, आप इसको क्या करो, ये 2 है और इसमें से भी अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका 4 हो जाएगा 4। और आपने सिंपल ये 2 और ये 2 कॉमन ले लिया तो √3 बचा, आपका क्या बचा, √3 बचा। और प्लस में क्या बचा, आपने 2 कॉमन, 2 तो ये हो गया और इसमें से अगर आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा है तो 3। और आपको नीचे रूट चाहिए नहीं तो इसको भी आप √3 या 3, ये आपको बेसिकली 3 + √3 लिखा है, इसको आप 3 + √3 की तरह देख सकते हो, 3 + √3। ठीक है, अगर 3 + √3 मैं इसलिए लिखता हूँ ना, बड़ी वैल्यू इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जब मैं √3 - √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो निगेटिव का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे रूट नहीं चाहिए, मुझे नीचे रूट पसंद ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नीचे क्या मिलेगा, आपको पता है ये a + b a - b है, तो a का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 3, तो 9 - 3 जो कि 6 होता है और ये 6 आ जाएगा और 6 × 4 आपका 24 हो जाएगा। तो नीचे आपको 24 मिल रहा है, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, नीचे आपको 24 मिल रहा है। और आपको देखो आपके पास कॉपी रहेगी तो आप ऊपर से नीचे लिखना है, फिर मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको ऊपर से नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे आपको 24 मिल गया। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बारी बारी करते हैं। तो आपका ये आ जाएगा 9√2, सबसे पहले आपका 9√2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे करूंगा तो आपका 3√6 आ जाएगा और वो भी माइनस का 3√6। ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 9√3 आ जाएगा, 9√3 जो कि प्लस का रहेगा 9√3। और फिर मैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहली बात तो आपका ये माइनस आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस में भी ये √3 मल्टीप्लाई को 3 बन जाएगा और आपका 9 आ जाएगा, तो ये -9 आ जाएगा, -9। अब आप एक चीज और कर सकते हो, आप 3 से सबको काट सकते हो, 3 से, या आप इसमें से 3 कॉमन ले लो तो आपका ये 3 से 8 चला जाएगा, तो नीचे आपका 8 बचेगा। और आपने बेसिकली ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हो। तो नीचे आपका 8 हो गया और आपने ऊपर भी सबको 3 से डिवाइड कर दिया है, तो आपका ये 3√2 हो जाएगा, 3√2। इसको थोड़ा बड़ा खींच देता हूँ, इसको आपने 3 से डिवाइड कर तो -√6, इसको आपने 3 से डिवाइड कर तो +3√3 और इसको आपने 3 से डिवाइड कर तो -3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको बेसिकली देखो कैलकुलेशन आप कर लोगे, मेन आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में, इसको थोड़ी देर बात करेंगे पहले हम सेम टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, मतलब आपको ये सो दैट प्रूफ करना है कि जो ये है ये इसके बराबर है। और यहाँ पे a की वैल्यू 30 डिग्री है, तो अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये sin 2 × a है। ये आपका, जैसे अगर मैं LHS लेता हूँ, LHS मैंने LHS लिया तो sin 2 और a की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री। और sin 60 मैंने बोला था बड़े एंगल पे बड़ी वैल्यू, दो ही वैल्यू होती है, एक √3/2 एक हाफ, साइन और कॉस के केस में। तो बड़ा कौन सा है, √3/2, तो ये आपका √3/2 आ गया। और अगर मैं RHS को लूं तो यहाँ पे 2 tan a की जगह मैं 30 पुट कर दूंगा, 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो tan और cot में 2 वैल्यूज होती हैं, मैं शुरू आखिरी और मिड वैल्यू को हटा के 2 बात कर रहा हूँ, 30 और 60 में। एक होता है √3, एक होता है 1/√3। और मैंने बताया था टाइम इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने का मतलब बड़े पे बड़ा छोटे पे छोटा। यहाँ पे छोटा है, छोटा कौन सा था, 1/√3 छोटा होता है, √3 बड़ा होता है, तो 1/√3। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका मिल गया 2/√3 और ये आपका हो गया 1 + 1/3, क्योंकि 1/√3 का उसका 1/3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये आपका 4/3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये आपका 2 बार चला जाएगा और ये पूरा ऊपर हो जाता है भाई, आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 3/2√3 आ जाएगा। क्या जाएगा, 3/2√3। आपको नीचे रूट चाहिए ही नहीं, तो भाई √3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 2 × ये 3 हो जाएगा। आप देखो ना, ये √3 × √3 आपका √3 हो जाता है, तो ये आपका इससे चला जाएगा, किससे, आपका ये इससे चला जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका √3/2 बच जाएगा,
जो कि इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू LHS है। यहाँ पे लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू, भाई LHS क्या आया है, LHS आपका ये आया है, इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस वैल्यूज का खेल, आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर साइन x प्लस कॉस वाई की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो भाई x की वैल्यू 30 डिग्री है तो आपको यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई की वैल्यू मुझे बतानी ही है, इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, साइन छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा, दो ही वैल्यूज होती है 1/2 और √3/2, तो साइन 30 पे आपका हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1, तो कॉस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 हाफ होता है। अब आपको ये सोचना है ना, यहाँ पे कॉस वाई है, ठीक है, कॉस वाई है, और आपको सुना है ये कॉस, इसको मुझे कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो ये कॉस किसकी वैल्यू होता है भाई, आपको पता है हाफ और √3/2 दो वैल्यूज होती है, और आपको पता है कॉस में बड़े पे छोटा मिलता है, छोटे पे बड़ा मिलता है, तो ये क्या है, ये छोटी वैल्यू है भाई, दो ही तो वैल्यू होती है, एक √3/2 एक हाफ, हाफ छोटी होती है, और कॉस में हाफ जो मिलता है वो बड़ी वैल्यू पे मिलता है, मतलब 60 पे मिलेगा। तो ये जो है ना, ये कॉस 60 की वैल्यू लिखा है, ये क्या है, ये कॉस 60 की वैल्यू लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 60 जो होता है हाफ होता है, तो यहां से अगर आप कॉस को कंपेयर करो तो यहाँ पे y की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 60 डिग्री निकल के आ रही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फिर से समझना, जब भी आपको ऐसे दिखे ना कि कॉस y इक्वल्स टू हाफ है, तो आपको ये सोचना पहली बात तो कॉस है तो यहाँ पे इसको कॉस के फॉर्म में लिखना है। अगर लेफ्ट साइड में कॉस है तो इस हाफ को भी कॉस के फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको साइन 30 लिख दो, नहीं, यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस के फॉर्म में ही लिखोगे, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो हाफ कॉस किसकी वैल्यू हाफ होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो इसको आप कॉस 60 लिख दो। अब यहाँ पे कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस 60 है, मतलब वाई इक्वल्स टू आपका 60 डिग्री है, सिंपल। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, जो ऊपर हमने छोड़ा था इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखो ध्यान से, देखो कॉस थीटा की वैल्यू आपको √3/2 लिखा है, तो आपको इसको कॉस के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो इसको भी आपको कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है √3/2 बड़ी वैल्यू होती है, भाई हम दो ही वैल्यू की बात कर रहे हैं, √3/2 और हाफ की बात कर रहे हैं। √3/2 बड़ी वैल्यू है, जो कि कॉस में छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू मिलती है। छोटे एंगल कौन सा, 30, क्योंकि दो ही एंगल की बात कर रहे हैं 30 60, तो ये कॉस 30 की वैल्यू है, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप इसको इसको कंपेयर करोगे तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आपकी आ रही है 30 डिग्री। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको फाई बोलते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं साइन फाई, साइन फाई ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो यार अपने मन से, हाफ। तो आपको सोचना है यहाँ पे देखो इधर साइन है, तो आपको ये सोचना है ये किस साइन की वैल्यू है, समझ रहे हो। अब ये नहीं सोचना कि कॉस 60, ये नहीं सोचना है, सोचना है किस साइन की वैल्यू है। और आपको पता है हाफ छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि हम दो ही वैल्यू की बात करें, हाफ और √3/2। हाफ छोटा है और साइन में छोटे पे छोटा मिलता है, छोटा कौन सा, 30 और 60 में छोटा कौन सा, 30, तो ये साइन 30 की वैल्यू है। अगर मैं इसको इसको कंपेयर करूं तो साइन साइन फाई और 30, इस फाई की जो वैल्यू आ रही है वो 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है टेन थीटा प्लस फाई, और आपको पता है थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री और फाई की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो ये मतलब आपको टेन 60 की वैल्यू बतानी है। और आपको पता है टेन की वैल्यू इंक्रीज करती है, और टेन में और कॉट में हम दो वैल्यूज की बात करते हैं 30 और 60 पे, √3 की और 1/√3 की। हमें पता है √3 बड़ा है, और यहाँ पे 60 डिग्री बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू, क्योंकि टेन की वैल्यू इंक्रीज होती है, बड़े पे बड़ा छोटे पे छोटा, तो टेन 60 की वैल्यू जो आएगी वो √3 आ जाएगी, √3। तो आपका यहाँ पे √3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे भी आपको वैल्यू पुट करनी है। भाई आपको इन सब की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यू पता है, वही पुट कर देते हैं। आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, तो देखो ध्यान से अगर मैं बात करूं तो 3 tan 60, भाई tan की बड़े पे बड़ा वैल्यू मिलता है, बड़े डिग्री पे बड़ा वैल्यू, और tan और cot में हम दो की बात करते हैं, √3 की और 1/√3 की। √3 बड़ा है तो 60 बड़ा, बड़े पे बड़ा √3, तो ये √3 हो गया, उसका स्क्वायर किया है भाई, tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, माइनस x, और साइन 45, भाई साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और ये 1/√2 का स्क्वायर करना है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 45 है, प्लस 3/4, और ये सेक 30। पहले बात तो इसमें यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बात समझ लेना। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है पता है,
ये डिफरेंट साइन 2tan में अगर थीटा की वैल्यू जैसे 30 है तो यहाँ पे थीटा डाल दोगे तो साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें समझ में आपको आनी चाहिए। तो भाई देखो जब भी sec 30 की बात करेंगे तो हम cos को सोचेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। cos 30 छोटा एंगल, cos पे छोटे पे बड़ा वैल्यू मिलता है, बड़ा वैल्यू कौन सा √3/2, क्योंकि दो ही वैल्यू, अगर हम sin cos की 30 और 60 की बात करते हैं तो हमें दो वैल्यूज दिखता है √3/2 और हाफ, और वहीं पर अगर मैं tan और cot की बात करता हूँ 30 और 60 पे तो मुझे दो वैल्यू दिखता है √3 और 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे sec 30 पे मैं cos 30 को सोचूंगा, cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा 2/√3, तो 2/√3 में भी उसका स्क्वायर कर देना है इक्वल्स टू 2 cosec 30 sin 30 वैल्यू हाफ, उसका उल्टा 2, उसका स्क्वायर। तो ये आपको करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3 जो कि 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 9 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, तो ये x/2 प्लस आप देखोगे अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 3 तो आपका ये इससे चला जाएगा, ये आपका इससे चला जाएगा, आपका सिंपल 1 बचेगा। 1 इक्वल्स टू अगर मैं बात करूं इसकी तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 2 8, तो आपका ये बच गया 8। तो अगर मैं x/2 को उधर भेज दूं, अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x/2 इधर हो गया, और ये आपका 9 और 1 10 और 10 में से इसको इधर भेज दूंगा तो 10 माइनस 8 2, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है सिंपली। ठीक है, तो इतना आपको करना था। आ जाओ यहाँ पे, अब देखो वही चीज जो आपने ऊपर किया ना, जैसे आपने क्या किया था, cos है, ठीक है cos है और इधर जीरो, तो आपको ये सोचना है कि भाई अब आपको जीरो को cos के फॉर्म में लिखना है कि cos कितने डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल्स टू 0, अब आपको ये सोचना है क्योंकि यहाँ पे cos इस तरफ cos है तो इसको भी cos के फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि देखो साइन और cos में जो शुरू और आखिरी में वैल्यू मिलती है वो 0 1 मिलती है, और आपको पता है साइन इंक्रीज होता है तो बड़े पे 1 मिलेगा, छोटे पे 0 मिलेगा, और cos डिक्रीज होता है तो शुरू में 1 और बाद में 0 मिलेगा। तो cos में बाद में 0 मिल रहा है, बाद में क्या 90 डिग्री, शुरू में 0 डिग्री, तो cos की वैल्यू 0 कब मिलेगी, cos 90 पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका cos 90, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि cos अल्फा प्लस बीटा 90, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू बताना है, मतलब cos अल्फा प्लस बीटा जो कि 90/2 की वैल्यू, यहाँ पे ये cos अल्फा प्लस बीटा/2 की वैल्यू आपको बताना है, जो कि cos 90/2 जो कि cos 45 डिग्री होता है, और cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, तो आपका 1/√2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी इफ इसकी वैल्यू अगर इतनी और इसकी वैल्यू इतनी है, तो देखो ध्यान से, साइन इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना है क्योंकि इधर साइन है, तो साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू √3/2, और आपको ये सोचना है कि साइन किसकी वैल्यू √3/2 होता है। तो देखो साइन में हमने दो वैल्यूज पढ़ी थी, एक √3/2 एक हाफ, 30 और 60 की बात करें तब, और आपको पता है बड़े पे बड़ा वैल्यू मिलता है, √3/2 बड़ा है तो वो बड़े एंगल पे मिलेगा क्योंकि हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये साइन 60 की वैल्यू है सिंपली। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी भाई साइन और जो अंदर वाला है वो उसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस 2b की जो वैल्यू आ रही है वो 60 डिग्री आ रही है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, वहीं पे अगर मैं दूसरी बात, जैसे इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैंने इधर लिख दिया, वहीं पे जो दूसरी बात है वो हमसे ये कह रहा है इसकी वैल्यू 0 है, तो cos a प्लस 4b की जो वैल्यू है 0, और मुझे पता है cos 0, भाई cos वैल्यू 0 कब होती है, cos 90 पे। अभी मैंने ऊपर देखा, जस्ट इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने ये दिखा है कि cos 0 की वैल्यू cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये cos तो ये a प्लस 4b की जो वैल्यू वो 90 डिग्री है, इतनी हो गई। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। हमें बताना क्या है, हमें बताना है a और b, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस 2b लिख दूँ, a प्लस 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और a प्लस 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर लिख दूँ, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ, सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे -2b आ जाएगा, ये तो चला ही जाएगा, -2b इक्वल्स टू -30, तो यहाँ पे b की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस माइनस चला जाएगा, तो आप पे 15 डिग्री आ जाएगी b की वैल्यू, b की वैल्यू 15 आ गया। अब इसी को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1,
पुट b इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ये आपका 30 हो गया, तो a की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ चुकी है। तो ये आपका a का वैल्यू आ चुका है, b का वैल्यू पूछा है, वही आपसे पूछा था। सिंपल है, समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ आप, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से करना है, इसको आप, चलो मैं कर देता हूं इसको भी। भाई cos a प्लस बी की वैल्यू हाफ है, तो आपको ये सोचना है कि cos की कितनी वैल्यू पे हाफ होता है। तो cos a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ है, तो आपको पता है ये हाफ छोटी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू cos में बड़े पे मिलती है, मिलेगी cos 60 पे मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू हो गई वो 60 डिग्री हो गई, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1, इसको कर लो इक्वेशन 1, और यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और आपको पता है tan में भी tan की वैल्यू इंक्रीज होती है, छोटे पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू, दो ही वैल्यूज है 1/√3 और √3। आपको पता है 1/√3 छोटा होता है, तो ये छोटे एंगल पे मिलेगा, मतलब ये tan 30 पे मिल जाएगा। यहाँ से आपका a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आ रहा है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। जब आप पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, या ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे भाई, इसको और इसको ऐड करोगे, तो आपको दिखेगा b से b गया, ये आपका 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। पुट a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन फर्स्ट डाल दो, ठीक है, या सेकंड डाल दो, कुछ भी डाल दो, फर्स्ट डाल दो, इन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री, फर्स्ट वाली इक्वेशन आप देखो ये है, तो 45 और प्लस b इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी 15 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है, इसमें पुट कर दो। जैसे अगर आपको यहाँ पे अब इसमें पुट कर देना है sec 2a माइनस 3b, तो लिख दो यहाँ पे पुट a इक्वल्स टू a एंड b इन दिस b, वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे sec 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, और 3b की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। तो यहाँ पे sec, ये आपका 45 दूना 90 होता है 90 डिग्री, और ये आपका 15 तो 45 डिग्री होता है, तो ये आपका sec 45 डिग्री आ गया। और आपको पता है sec 45 के लिए cos 45 का याद करना है, और cos और sin 45 का आपका 1/√2 होता है, उसका उल्टा कर दोगे आपको √2 मिल जाएगा। तो ये आपका √2 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है, इजी है। तो मतलब मेन खेल आपको यहाँ पे वैल्यूज, आपको वो टेबल याद है तो आप ये सब इजीली कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, अब ये देखो MCQ है, MCQ, तो आप थोड़ा बहुत गेस वर्क मार सकते हो, ठीक है। जैसे वैसे तो यहाँ पे इजी है, यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दिया है, और यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर अल्फा की ही वैल्यू बताना है। तो इजी है भाई, tan थीटा की वैल्यू आपको दिया है, थीटा 45 है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है ना, और cot स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2 है, और आपको पता है tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 हो चाहे cot 45 हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ जाएगा, और उधर चल के 2 - 1 हो जाएगा, तो cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो cot अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो भी 1 आ जाएगी, क्योंकि भाई √1 मतलब 1, और आपको पता है कि cot अल्फा 1 कब होता है भाई, cot अल्फा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू कब होता है, cot की वैल्यू 45 पे ही होती है 1, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई, ठीक है, वही आपसे पूछा था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको दिया है कि tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू अगर 2 है, तो आप बता दो इसकी वैल्यू क्या होगा। तो आप थोड़ा सा गेस, वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, जहाँ पे आप इसको x मान लो तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि जो cot होता है 1/tan होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन ये सब नहीं करना। अगर MCQ में आता है तो बहुत ही ईजी है भाई, देखो आप थोड़ा अगर गेस करो, गेस लाइक आप दो वैल्यूज अगर गेस करो, जहाँ पे इसका प्लस इसका 2 होता है, तो आपको पता है 45 डिग्री जो होती है, जो आपका एंगल 45 होता है, उस पर इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, और 1 + 1 आपका क्या होता है 2 होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना आपको, कि 45 पे जो tan और cot की वैल्यू होती है वो 1 1 होती है,
तो अगर आप 45 डिग्री मान लो थीटा की वैल्यू, अगर आप 45 ऐसे मान लो, गैस कर लो, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, और 1 और 1 आपका क्या होता है 2 होता है। मतलब यहाँ से आपका जो निकल के आ रहा है वो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 45 डिग्री आ रही है, क्योंकि 45 पे ही 1 होता है, ये भी 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दोगे तो भाई साइन थीटा जो है, साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, और इसका आपने कर दिया है क्यूब। और कॉस कॉट 45 की भी वैल्यू क्या होती है, सॉरी कॉस साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसका भी आपने कर दिया है क्यूब। तो अगर स्क्वायर कर दे तो भाई ये क्या है आपका √2 इंटू √2 इंटू √2 है, तो √2 आपका 2 बन गया, तो 2√2 आपका आ जाएगा बेसिकली 1/2√2 प्लस 1/2√2। आप इसको कॉमन ले लो तो आपका 2/2√2 हो जाएगा, जो कि आपका 1/√2 हो जाएगा सिंपल। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, अच्छा तो इसको आपको नीचे रूट लिखना नहीं है, यहाँ पे नीचे आप रूट लिख नहीं सकते, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका √2/2 आ जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है इसी टाइप का, वो क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपको कह सकता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो अगर 2 है, इफ यहाँ पे लगा दो इफ, देन आपको वैल्यू बतानी होगी, देन tan की पावर 5 थीटा प्लस कॉट की पावर 5 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इजी है, आप गेस कर सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू 1 भाई 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये आपका 1 + 1 2 मतलब 45, थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 45 आ रही है। यहाँ पे पुट कर दो tan थीटा मतलब 1 की पावर 5 करो, और यहाँ पे भी 1 की पावर 5 करो, जो कि 1 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू सिंपल 2 आ जाएगी। अगर ये MCQ में है तब तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 2 लिख सकते हो, अगर ये MCQ में है तो आप इजीली गेस कर सकते हो कि अगर ये है तो मतलब थीटा की वैल्यू 45 है। लेकिन अगर ये चीज़ आपका उसमें आ जाए सब्जेक्टिव में, तो आपको वो लिखना पड़ेगा ना, स्टेप्स लिखना पड़ेगा ना, तो स्टेप्स में लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अगर ये इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, tan थीटा प्लस 1/10, कॉट थीटा को मैंने 1/10 थीटा लिख दिया, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये आपका tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, मैंने सिंपल क्या किया इसका एलसीएम ले लिया है, तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 0। अगर मैं जिसको इसको एक्स स्क्वायर मान लूँ, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x प्लस 1, तो मैं क्या करूँगा इसको x और x में डिवाइड कर दूंगा, मतलब tan थीटा में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, क्योंकि आपको ये आ गया है, अगर इरेज नहीं भी करता हूँ तो इधर मैं कर देता हूँ, इधर ठीक है, ये मैं नीचे कर दिया हूँ, आप समझ जाना। तो इसको मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और इसको मैंने tan थीटा और माइनस tan थीटा की तरह लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ से अगर tan थीटा कॉमन लिया ना, तो आपका ये tan थीटा -1 हो गया, और यहाँ से अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो ये tan थीटा -1 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका tan थीटा -1 का होल स्क्वायर कह लो, या tan थीटा -1 और tan थीटा -1 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से आपकी tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, जो कि tan 45 होता है, मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी 45 हो गई। तो ये सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव में आप ऐसे करोगे, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो आपका आंसर आता। लेकिन अगर ये MCQ में, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी tan थीटा और cot थीटा आपका 2 है, तो समझ जाना कि जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो आपकी 45 डिग्री ही होगी, क्योंकि वहाँ पे 1 वहाँ पे भी 1, तो आपका ये ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट में। तो अब शुरू होता है आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। अभी तक जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसमें सिंपल आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, अगर आपको वो टेबल याद है तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि जो साइन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो कॉस थीटा होता है वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो टेन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और आपको पता है जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। मैंने आपको ये सिखाया था ना कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा कर दो, उल्टा मतलब इसको ऊपर इसको नीचे कर दो तो आपका ये मिल जाएगा। सेक आपका कॉस का उल्टा होता है, इसको ऊपर इसको नीचे कर दो आपको ये मिल जाएगा। जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, इसको ऊपर कर दो इसको नीचे कर दो आपका ये मिल जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। देखो हाइपोटेन्यूज आपको पता है क्योंकि आपने पाइथागोरस में सीखा है कि जो हाइपोटेन्यूज अगर ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है और ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर को हम P कह रहे हैं, बेस को हम B कह रहे हैं और हाइपोटेन्यूज को H कह रहे हैं। अब आप कैसे पहचानोगे? देखो हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज ये होगा, हाइपोटेन्यूज आप इजीली पहचान लोगे, बस आपको परपेंडिकुलर और बेस समझना है कि क्या होता है। बहुत ज़्यादा इजी है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो अगर मान लो एंगल थीटा ये, अगर आप इस वाले एंगल को ले रहे हो, इस वाले एंगल को, अगर आप इस वाले एंगल को ले रहे हो तो आपको देखना है इस वाले एंगल में दो साइड्स, एक साइड ये आ रही है, एक साइड ये आ रही है। फिर से समझो, आप इसमें से कोई एंगल, लाइक आप ये वाला एंगल ले सकते हो, ये वाला एंगल ले सकते हो। अभी मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं, तो इस एंगल के साथ दो साइड आ रही है, एक ये वाली साइड आ रही है, एक ये वाली साइड आ रही है। और आपको पता है कि भाई ये वाली जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज है, जो ये वाली साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज है, और जो थीटा के साथ दूसरी वाली जो साइड लगी होती है वही होता है बेस। देखो थीटा के साथ दो साइड लगी होगी, एक हाइपोटेन्यूज आप इजीली पहचान लोगे, और जो दूसरी साइड होगी जो थीटा के साथ लगी है वो होगी बेस, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इजीली रिमेंबर कर लोगे। जैसे अगर मैं इस एंगल को लेता हूँ थीटा, तो आपको पता है इस थीटा के साथ कौन सी साइड लगी है, एक साइड ये लगी है, एक साइड ये लगी है, और ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज है, तो जो बच गई साइड वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस। और थीटा का जो सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई कौन सा आपका बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लेता हूं अगर मैंने कोई यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना दिया, जो कि मैंने मान लो ऐसा बना दिया, ऐसा, ठीक है, ऐसा बना दिया, और थीटा मैंने ले लिया इसको, और ये है 90, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, और थीटा के साथ जो साइड लगी है वो एक साइड ये लगी, एक साइड ये लगी है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा बेस, और थीटा का जो सामने वाला है वो आपका हो गया परपेंडिकुलर। बहुत ही सिंपल है, मतलब कंफ्यूज कभी होगे ही नहीं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, ये भी वैसे याद हो जाएगा कि साइन के साथ परपेंडिकुलर होता है, साइन और कॉस में नीचे हाइपोटेन्यूज होता है, साइन और कॉस में नीचे हाइपोटेन्यूज होता है, टैन में हाइपोटेन्यूज नहीं होता, ठीक है। साइन में परपेंडिकुलर होता है ऊपर, और कॉस में बेस होता है, और टैन में आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ऐसे याद कर लो, मतलब याद हो जाएगा। वैसे आपको जुगाड़ बता देता हूँ, जुगाड़ क्या है, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले कह लो या भोले कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, साइन कॉस टैन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो याद, और इसको तो इसका उल्टा कर देना है। लेकिन अभी आप याद करो, कुछ दिन बाद आपको अपने आप रट जाएगा, आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, आराम से रट जाएगा कि भाई जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, जो कॉस थीटा होता है वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो टैन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और जो नीचे वाले हैं कॉसेक और आपका सेक और कॉट जो है उसका उल्टा होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और आपको एक बात और पता होगा यहाँ पे कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं मान लो आपको ये वाली साइड दे दूं और ये वाली साइड दे दूं तो आप ये इजीली निकाल लोगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको दो साइड पता है, जैसे अगर आपको ये दो साइड पता है तो आप ये भी निकाल लोगे, और अगर आपको अब ये तीनों पता है तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। अब एक बात और समझना, कभी अगर साइन, इसको मैं इरेज कर दूं ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे दिया है tan थीटा की जो वैल्यू है वो मान लो आपको 4/5 दी है मान लो, तो आपको पता है जो tan थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो समझ आना, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, ठीक है। और अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 16 का स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, और बेस का स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और हाइपोटेन्यूज अगर निकालना तो इसका हो जाएगा रूट। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स पता है तो आप तीसरी इजीली निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको बेस पता है, या मान लो अगर आपको बेस निकालना है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दिया हो तो आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे और रूट ले लोगे तो आपका बेस आ जाएगा। क्योंकि देखो बेस अगर आपको निकालना है, जैसे ये बेस है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, अगर मैं उसको बेस दूं और इसको हटा दूं तो ये रूट हो जाएगा। तो अगर आपको दो साइड पता है आप तीसरी निकालोगे, अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर ये दे दे कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो मान लो 5 है, या साइन थीटा की वैल्यू 5 मान लो, साइन थीटा की वैल्यू वैसे 5 नहीं हो सकती, मान लो कॉसेक थीटा की वैल्यू आपकी, कॉसेक थीटा की वैल्यू आपकी मान लो 5 हो गई, तो इसको 5/1 कर लेना। और जो कॉसेक थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। आप बेस कैसे निकालोगे? बेस आप निकालोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर
-1 के स्क्वायर के रूट से आप बेस निकाल लोगे। और अगर आपको बेस पता चल जाए, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आप देखो भाई इसमें आपका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज के अलावा कुछ थोड़ी यूज हुआ है, तो अगर आपको तीनों पता है आप कुछ भी निकाल सकते हो। इतनी बात क्लियर है ना। परपेंडिकुलर कैसे पहचानना है आपको ये भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको tan a की वैल्यू दिया है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। वैसे देखो एक चीज मैं आपको ये बता दूं, आपको प्रॉपर्टी आगे मैंने लिखाई है, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, वैसे अभी आगे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। ये आपको भी आगे याद कराऊंगा, यहीं पे याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, और ये एमसीक्यू यहाँ पे स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका 1 हो गया। और 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा आपका होता है कॉस थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा। मतलब आपको कॉस थीटा कह लो, थीटा की जगह ए है, तो कॉस ए की वैल्यू आपको सिंपली बतानी है, सिंपल आपको कॉस ए की वैल्यू बतानी है। तो आपको tan ए दिया है, tan ए, इस एंगल को मैंने मान लिया ए, आपको ये परपेंडिकुलर है, तो tan ए की वैल्यू अगर आपको 3/4 दी है, tan क्या होता है, tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस आपका 4 हो गया। और आपको एक बात और पता है भाई कि भाई एंगल ये हाइपोटेन्यूज ये, तो इसके साथ जो लगता है वो बेस होता है, तो आपका ये बेस है जो कि 4 है और परपेंडिकुलर आपका 3 है, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि √25 जो कि 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपका 5 आ चुका है। आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई ए में बेस क्या है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/5 इजिली आप निकाल सकते हो। 4/5 बहुत आसानी से निकल जाएगा ट्रेंगल बना के। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंगल बना के करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इन अ ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ए पे, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। बहुत ही ध्यान से सुनना, साइन बी की वैल्यू दिया है, साइन बी की वैल्यू, तो आपको पता है कि साइन बी जो होता है वो परपेंडिकुलर, भाई साइन थीटा जो भी होता है ना वो आपका क्या होता है, वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, तो बी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, और जो बेस हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4। भाई साइन बी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, परपेंडिकुलर 1 और आपका हाइपोटेन्यूज 4, हाइपोटेन्यूज ये है। और मैंने बोला था कि एंगल बी के साथ जो लगता है ये साइड, भाई ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस हो जाएगा और इस सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू अगर मैं निकालने को बोल दूं तो आपका √4 का स्क्वायर -1 मतलब 16 -1 हो जाएगा, जो कि आपका √15 हो जाएगा। ये आपका √15 क्या आ गया, ए बी आ चुका है। अब आपको सेक बी की वैल्यू बतानी है। सेक बी क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, क्योंकि सेक बी के लिए आप कॉस बी को याद करो, कॉस बी जो होगा वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4 और बेस, भाई बी के लिए यहाँ पे बी की बात हो रही है ना, बी, तो बी के लिए यहाँ पे चलो मैं सेक बी लिख देता हूँ, सेक बी इक्वल्स टू, और बी के लिए बेस क्या है, बी के लिए बेस ये, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये तो बेस ये हो जाएगा √15, तो 4/√15 आ जाएगा, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहीं पे अगर मैं पूछ लेता साइन सी बता दो, या आपको टेन सी पूछ लेता, टेन सी, भाई मैं टेन सी भी तो पूछ सकता हूं। अगर मैं आपसे टेन सी पूछ लूं तो टेन सी मतलब ये वाला एंगल। अच्छा बता दो, इस एंगल में आपको पता है ये 2 साइड्स है, तो आपको पता है ये तो हाइपोटेन्यूज है। अब बता दो सी के लिए बेस क्या होगा, सी के लिए बेस ये होगा, और सी के लिए हाइपोटेन्यूज क्या, सॉरी सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो टेन सी क्या होता है, टेन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, √15 है, और बेस क्या है, बेस है 1, तो इसकी वैल्यू √15/1 हो जाएगी, जो कि √15 हो जाएगी। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको cos a की वैल्यू दिया है, तो cos a इक्वल्स टू 5/13 इक्वल्स टू, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन b लिख दो सिर्फ, b अपॉन h। अगर मैं ट्रेंगल बना लूं, ट्रेंगल बना लूं, और अगर मैं b मान लूं, सॉरी a मान लूं इसको, ठीक है, अगर मैं a इसको मान लेता हूं, तो आपको पता है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो भाई अगर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो अगर इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, भाई ये हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस होगा, तो बेस आपको 5 दिया है और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही ये है ये,
तो जो ये आ जाएगा ना जो ये वाला साइड आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, जो आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, वो आपका क्या होता है, यहाँ पे लिख दो कि हाइपोटेन्यूस जो होगा, हाइपोटेन्यूस पूरा लिख दो या इसको नाम दे दो ए बी सी, इसको ए बी सी नाम भी दे सकते हो। तो जो बी सी हो जाएगा, बी सी, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर दूँ, ए बी सी, तो जो बी सी हो जाएगा, बी सी वो क्या हो जाएगा, √13 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, और 5 का स्क्वायर, जो कि 169 माइनस 25 होता है, जो कि 144 होता है, और जो कि आपका कितना होता है, 12 होता है। तो ये आपका 12 आ चुका है, हाइपोटेन्यूस आपका 12 आ गया। अब ये सब आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, आपको वेरीफाई करना है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू आएगी, तो कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब आपको सिंपल इसकी वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, पहले मैं RHS को ले लेता हूँ, RHS, क्योंकि RHS सिंपल है, पहले उसको प्रूफ कर देता हूँ। तो cos A प्लस साइन A, तो cos A की वैल्यू आपको दिया है 5/13, और साइन A, भाई साइन A जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो साइन एक इसके साथ दो साइड लगी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा जो कि 12, ठीक है, और इसके लिए हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 13। तो साइन A की जो वैल्यू होती है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूस आपको पता है 13 है, तो ये आपका 17/13 हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं LHS की बात करूं, तो LHS की, तो LHS में cos के एक वैल्यू आपको पता है 5/13, ठीक है, और 1 माइनस tan A, अगर मैं tan A की बात करूं भाई, tan A जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, अगर आपको परपेंडिकुलर, उसको सामने वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस हो गया, तो 12/5, ठीक है, प्लस साइन ए अभी आपने निकाला, साइन ए 12/13 होता है साइन ए, और अपॉन 1 माइनस कॉट ए, देखो कॉट ए सिंपल आपको 10 पता है, तो उसका उल्टा कर दो, तो 5/12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 5 माइनस 12 -7 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 5/13 अपॉन -7/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं प्लस करूं तो ये 12/13 अपॉन, आप देखोगे ये आपका 12 माइनस 5 7, 7 बाई आपका 7/12 आ जाएगा, 7/12, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो आपको दिख रहा है ये आपका 25 हो गया और ये आपका 144 हो गया, ठीक है। और नीचे दोनों में सेम है, 13 × 7 और 13 × 7 है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका सिंपल, और आपको पता है यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को यहाँ पे कर लो, तो ये आपका 144 माइनस 25, 144 माइनस 25, और नीचे जो आ रहा है आपका, नीचे 13 × 7 जो कि आपका 91 आता है, इसको 13 × 7 ही लिख लो, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं 144 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूंगा तो आपका जो आएगा वो आएगा 9, और यहाँ पे आपका 3 में से 2 जाए 1, और यहाँ पे 119 आ जाएगा, और नीचे आपका 13 इंटू क्या आ जाएगा 7, तो ये आपका 7 से जाता है, ये 17 टाइम जाता है, तो आपका 17/13 आ जाएगा, 17/13, जो कि आपके RHS के इक्वल है, और हेंस प्रूव्ड लिख देना फिर, ठीक है। तो कैलकुलेशन है बस, बाकी सब इजी है, बस आपको यहाँ पे ट्रायंगल बना के सबकी वैल्यू निकाल लेनी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अच्छा, ये तो आप समझ गए ना कि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक बार और समझा दूँ, रिवाइज करा दूँ यहाँ पे, अगर आपको जैसे cos A की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रायंगल बना लो ABC, इसको एंगल आप दे दो, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर आपको cos A की वैल्यू पता है तो आप cos A की वैल्यू, tan A की वैल्यू, sin A की वैल्यू, cot A की वैल्यू, cosec A की वैल्यू, sec A की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, समझाता हूं। देखो, अगर आपको cos A की वैल्यू पता है, जैसे आपको cos A की वैल्यू पता है, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूँ, ये जैसे अगर आपको cos A की वैल्यू पता है, cos A की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आपका ये A है, ये आपका 90 डिग्री है, आपका cos A। cos क्या होता है, आपका होता है cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज। आप ये निकालोगे, ये आपका 12 आ जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लेना, आपका 12 आ गया। अब देखो, आपको यहाँ पे बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। ए के लिए आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, और आपको साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो, सेक निकाल लो, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, कुछ भी निकाल लो, इसमें आपका क्या काम पड़ता है, आपका बेस, परपेंडिकुलर या तो हाइपोटेन्यूज, इन्हीं तीन में से दो का काम पड़ता है।
तो आपसे कुछ भी पूछ ले आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि आपको तीनों वैल्यूज पता है। तो अगर आपको कॉस ए की वैल्यू पता है तो आपको कॉस ए की, साइन ए की, कॉट ए की, टेन ए की, कॉस ए की, साइन ए की, कॉसेक ए की, सेक ए की, आपको सबकी वैल्यू पता है तो आप इजीली इसमें पुट कर सकते हो और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और यहीं से कुछ चीजें और निकल के आती है वो भी मैं आपको याद करा दूंगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है 1। सबसे इजी अभी हमने ऊपर भी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा यहीं से अगर मैं कॉस को उधर भेज दूं तो जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। वो यहीं से निकल के आया है। पहली आइडेंटिटी क्या, अब दूसरी देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सेक पहले आ रहा है टेन बाद में आ रहा है, ये बात बस याद करने वाली है कि सेक पहले आएगा टेन बाद में आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और ऐसे ही जब सेक पहले आए तो फिर कॉसेक पहले आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे प्लस है लेकिन इन दोनों केस में माइनस है। याद हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, देखो साइन और कॉस वाले में तो प्लस होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा मैं नहीं बोलता हूँ, थीटा मतलब आप भी बस याद रखा करो, थीटा बोलने की जरूरत नहीं होती है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा यहां से भी निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो आपका ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। और अगर मैं टेन को उधर भेज के 1 को इधर भेज दूं तो टेन स्क्वायर थीटा जो निकल के आएगा वो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल के आएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने टेन को उधर भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया। ठीक है, या आप इसमें देख लो, आप 1 को इधर भेज दो तो आपका क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी लिख सकते हो। इसको भी अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं थोड़ा सा बढ़ा के, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो आपका जो कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा वो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, और जो आपका कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसको आप यहीं से निकाल के लिख सकते हो सिंपल। ठीक है, यहीं से आप इसको निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, अब जो बात आपकी समझने वाली थी वो ये समझ लो, ये आपके एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा ये है क्या, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसी के तो फॉर्म में लिखा है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। और आपको पता है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो मैंने इसी को, इसको अगर ए मान लो सेक को, और टेन को आप बी मान लो, तो आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो। तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना चाहूँ तो इसको मैं इधर भेज दूंगा नीचे, तो जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा वो आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और वहीं पर अगर मैं इसको रख के अगर इसको इधर भेज दूं तो ये नीचे चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो आपका हो जाएगा वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक प्लस टेन हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह एक्सपेंड करके जो मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा है वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, और जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है वो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ रहा है। अच्छा यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि जो ये है वो इसका रेसिप्रोकल है। जैसे अगर मैं आपको लिख दूं a इक्वल्स टू 1/b, इसका मतलब ये होता है जो b होता है वो a का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मुझे a निकालना तो b को उल्टा कर दूंगा, b क्या होता है, b अपॉन 1 होता है, उसका उल्टा कर दिया मैं तो वो 1 अपॉन b हो गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो a की वैल्यू होती है, जो यहाँ पे b है वो a का रेसिप्रोकल है, जो a है वो b का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस इतना समझना है कि जो सेक प्लस टेन होता है वो सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल होता है, और जो सेक माइनस टेन होता है वो सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो कॉसेक माइनस कॉटेसिम, भाई ऐसा ही तो ये भी लिखा है, तो इसको भी मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट। तो यहाँ पे भी आपको वही सेम रिजल्ट आएगा, जो कॉसेक प्लस कॉट होता है वो कॉसेक माइनस कॉट का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉसेक माइनस कॉट होता है वो कॉसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल होता है। इस पे बेस्ड आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको बहुत ही क्विकली कर सकते हो
ठीक है, टीचर्स आपको बताएंगे, वो लेंदी प्रोसेस बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत ही क्विकली कर सकते हो। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जो सेक प्लस टेन होता है वो सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि जो सेक प्लस टेन की वैल्यू है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर मान लो m है, और मैं पूछ लूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बता दो, तो आपको पता है कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है वो सेक प्लस टेन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब m का रेसिप्रोकल 1/m। तो इसकी वैल्यू तुरंत 1/m आ जाएगी। अब समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसे अगर कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू मान लो अगर मान लो p है, तो कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू 1/p हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे जो कि है प्रूव का। देखो प्रूव में आपको स्टेप्स याद नहीं करने हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिखना है, ये नहीं याद करना है। जैसे मुझे इसको ये प्रूव करना है तो मैं ये देखूंगा कि राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में ये है जो कि साइन और कॉस में है, तो मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो दो तीन तरीके होते हैं प्रूव करने के, कि आप यहां से शुरू करो आप यहां पे पहुंच जाओ, या आप यहां से शुरू करो आप यहां पे पहुंच जाओ, या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहां से शुरू करके मान लो आप कहीं पे पहुंच गए और इसको शुरू करके आप कहीं पे पहुंच गए, इन दोनों को बराबर प्रूव कर दो तो भी आपका LHS RHS के बराबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, या आप इसको सेक और कॉसेक में कन्वर्ट कर लो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, मैंने LHS लिया, LHS इक्वल्स टू 1 प्लस, अब मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके मुझे ये प्रूव करना है, यहां तक पहुंचना है, तो ये साइन और कॉस में, तो मैंने सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो जो सेक होता है आपका 1 कॉस होता है, तो ये 1 कॉस हो गया, और ये यहाँ पे a है तो ये कॉस a हो जाएगा, और इस वाले सेक को मैंने 1 कॉस ऐसे लिख लिया। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका कॉस a प्लस 1 आ गया, नीचे कॉस a आ गया, और ये आपका 1 कॉस a आ गया। तो ये आपका चला गया, ये आपका कॉस a प्लस 1 आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब आपको दिख रहा है कि भाई मैं यहां तक तो पहुंच नहीं पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे RHS ले लिया, RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a। अच्छा साइन स्क्वायर, अच्छा देखो अब मुझे यहां तक पहुंचना है। देखो मैंने क्या बोला था, या तो आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच जाओ, या तो आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच जाओ, या इसको सॉल्व करके यहां पहुंच गए हो, फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अब इसको भी सॉल्व करके आप यहां तक लेते जाओ। ठीक है, तो अब यहां पे आपको कॉस दिख रहा है तो सब कुछ कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये तो कॉस में, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अभी हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर a है उसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हो, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस a है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको दिख रहा होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहां पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कॉस a है, तो इसको मैं a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस a, और मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस a, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस a ऑलरेडी है, तो ये आपका चला जाएगा, ये आपका 1 प्लस कॉस a आ जाएगा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये भी 1 प्लस कॉस a है, ये भी 1 प्लस कॉस a है, हैन इक्वल्स टू आपका LHS, या आप लिख सकते हो RHS इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट में, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जैसे ये सोचना है ना, जैसे आपको इसको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक में है, मतलब आपको इसको सेक और कॉसेक में ही कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेक में है, तो सिंपल इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आप पता कैसे, देखो ये जैसे अगर रूट a/b होता है तो उसको आप रूट a/√b भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे देखा, ये रूट और ये रूट ऐसे है, ये रूट और इस रूट को मैं ऐसे देख रहा हूँ, चलो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने LHS लिया, LHS, और LHS को मैंने कैसे लिखा, सेक a माइनस 1 का रूट अपॉन सेक a प्लस 1 का रूट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेक a प्लस 1 रूट अपॉन सेक a माइनस 1। ठीक है, अब मैंने LCM लिया, तो जब मैंने LCM लिया तो ये सेक a प्लस 1 सेक a माइनस 1 आ जाएगा, जो कि आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका LCM लूँगा, चलो मैं पहले लिख ही लेता हूँ, सेक a प्लस 1, और ये आपका सेक a
-1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये जब डिवाइड करोगे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये sec a-1, ये भी sec a-1 है, तो sec a-1 का होल स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर आएगा ये इस रूट से चला जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे sec a-1 आ जाएगा। प्लस में आप डिवाइड करो इसको तो आपका ये चला जाएगा, आपका ये sec a+1 और इंटू sec a+1, तो sec a+1 का होल स्क्वायर और रूट है, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो आपका ये sec a+1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको भाई ये रूट के अंदर चला जाएगा तो आपका देखो ये sec a+1 sec a-1, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये a प्लस बी है, अगर मैं पूरे को रूट में डाल लूँ, इस पूरे को मैं एक रूट में डाल लूँ तो ये आपका sec a+1 है, ये आपका sec a-1 है, a प्लस बी a माइनस बी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आपका ये sec स्क्वायर a-1 हो गया। ठीक है। और ऊपर की बात करूँ तो ऊपर यहाँ पे आपका ये जाता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये आपका 1 जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ऊपर 2 sec a ऊपर आ गया, और नीचे की बात अगर करूँ तो नीचे आ रहा है आपका sec स्क्वायर a-1, और आपको पता है कि sec स्क्वायर a या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं 1 को उधर बुला लूँ और tan को उधर भेज दूँ तो आपका sec स्क्वायर a-1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे आपको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर मैं tan को उधर भेज दूँ 1 को इधर भेज दूँ तो आपका ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका जो है ना ये tan स्क्वायर थीटा है, ये जो आपका नीचे है 2 sec a अपॉन आपका ये tan स्क्वायर थीटा है, और स्क्वायर है रूट है चला जाएगा, तो आपका ये tan a आ जाएगा, सिंपल tan a। ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कॉसेक, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके, बेसिकली मुझे सेक कॉसेक में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको कॉसेक में कन्वर्ट करना है तो कोई नहीं, इसको आप पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर आप सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया 2 अपॉन कॉस ए, मैंने सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया है, और इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कॉस से कॉस गया, ये 2 अपॉन साइन ए, जो कि आप 2 कॉसेक ए लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए। तो 2 कॉसेक ए इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। आपको स्टेप्स याद नहीं करना, आपको बस ये सोचना है कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉसेक ए में था तो भाई सेक को आप मतलब सेक कॉसेक में कन्वर्ट करो, अगर यहाँ पे साइन कॉस में होता तो इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करते, तो उस तरीके से आपको करना रहता। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जैसे ये है, अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं ये देखूंगा इसको, चलो मैं अप्रोच करूंगा तो कैसे करूंगा, ये आपका साइन स्क्वायर में ही है तो इसको मैं साइन कॉस में ही रहने दूंगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। वहीं पे अगर मुझे यहाँ पे सेक कॉसेक दिखता तो इसको मैं सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर लेता। अच्छा सेक कॉसेक में ना वैसे आप एकदम लास्ट में जाके कन्वर्ट किया करो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, जैसे मैं यहाँ पे RHS ले रहा हूँ, RHS। ठीक है। वैसे एक बात और समझ लो कि जब भी आपको प्रूफ करना रहा करे ना, तो हमेशा बड़े वाले टर्म को मतलब बड़े वाले टर्म को सॉल्व करके छोटा बनाया करो। जैसे मान लो अगर यही चीज़ आपको मान लो ये चीज़ इस तरफ लिखा होता और ये चीज़ इस तरफ लिखा होता तो आप इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है। बड़े वाले टर्म को सॉल्व क्या करो और वो छोटा वाला टर्म अब बन जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो इसका मैंने ले लिया एलसीएम, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है। तो यहाँ से आपका साइन ए से ये चला गया, आपका ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका देखो ये साइन ए से ये चला गया, आपका ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आपको नीचे पता है कि नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो ऊपर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको पता है जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, चलो मैं लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और अगर मैं नीचे की बात करूंगा तो नीचे का क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। ध्यान से समझना,
भाई ये a माइनस बी ए प्लस बी है, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। अब आप देखोगे इससे आपका ये जा चुका है, और आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है जो कि 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे थीटा की जगह हमने ए डाल दिए हैं बस। तो ये आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया, 2 हो गया सिंपल, ये 2 हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये आपको ऊपर 2 मिल चुका है, नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे ये मिल रहा है लेकिन आपको ये चाहिए। तो कुछ नहीं, आप देखो नीचे सिर्फ साइन है, तो मैं नीचे सिर्फ साइन लिखूंगा। तो सिर्फ साइन लिखने के लिए इस कॉस को मुझे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है जो कॉस स्क्वायर होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो वही चीज कर लेंगे। तो ये आपको साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रहने दो और इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर लो, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये -1 और ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन प्लस जैसे इसको हटाओगे अगर आप तो ये माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर है 2 साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2/2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये आपका -1 ही रहेगा जो कि RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा प्रूव वाले क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करने हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, 2025 में ही आया हुआ है। तो जैसे आपको कह रहा है कि अगर a sec थीटा प्लस b tan थीटा अगर m है और b sec थीटा प्लस a tan थीटा आपका n है, तो आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझो, यहां पे आपको m स्क्वायर दिख रहा है और यहां पे यहां पे आपको m दिख रहा है, यहां पे आपको n दिख रहा है, ठीक है, और यहां पे m स्क्वायर और n स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, पहले आपको सोचना है कि हम करेंगे कैसे, उसके बाद अप्रोच करना है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं m स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दूं n स्क्वायर, तो ये भी पूरा स्क्वायर कर दूंगा, इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे m स्क्वायर और n स्क्वायर दिखने लगेगा। और आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ये m स्क्वायर और अगर मैं इस n स्क्वायर को उधर भेजूं तो ये आपका सिंपल, आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखूं तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने b को इधर भेज दिया है और n स्क्वायर को उधर भेज दिया है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। भाई ये जो चीज लिखा है ये यही तो लिखा है, तो सिंपल मैं क्या कर दूंगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। और m स्क्वायर n स्क्वायर कैसे करूंगा, भाई इसको स्क्वायर करके इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इसको स्क्वायर करके इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा m इक्वल्स टू, दूसरी पेन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा m इक्वल्स टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा n इक्वल्स टू आपका b sec थीटा और b sec थीटा प्लस a tan थीटा, ये मैंने लिख लिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। मैंने लिखा अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 का स्क्वायर, पहले इक्वेशन का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले इक्वेशन का स्क्वायर, मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गया। भाई मैं इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके माइनस कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा इसका स्क्वायर, ठीक है, लिख देता हूं, पहले मैं एक लाइन में लिख देता हूं, a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस b sec थीटा माइनस a tan थीटा प्लस का होल स्क्वायर, यही तो है। मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2a सेक थीटा b tan थीटा, और यहाँ पे माइनस में वही चीज़ आ जाएगी b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये अगर ये ब्रैकेट है, मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, तो ब्रैकेट हटा के, चलो ब्रैकेट पहले लगा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 2b सेक थीटा और a tan थीटा आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो भाई ये माइनस है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है भाई, दोनों जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट है। इतनी बात क्लियर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं इसमें और इसमें अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ
तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस है, अगर मैं ब्रैकेट आ दूँ ये भी माइनस है। तो अगर मैं इसमें और इसमें देखूँ, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन लूँगा, जिससे मेरा ना, जैसे अगर मैं tan स्क्वायर कॉमन लूँगा तो आपको ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा वहाँ पे दिख जाए, तो मैं माइनस को और कॉमन ले लूँगा, तो आपका ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने अब तक आप ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म आप सॉल्व कर चुके हो। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये 2ab sec थीटा tan थीटा है, और यहाँ पे ये माइनस है क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस है। 2ab sec थीटा tan थीटा यहाँ पे भी है, तो ये आपका चला जाएगा, जो ये वाला टर्म है वो आपका चला जाएगा। अब यहाँ से आप फिर से क्या कर सकते हो, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इधर आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, आपको पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गया तो आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे देखो, हमें प्रूफ क्या करना था, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी को इधर भेज दो और एन को उधर भेज दो, तो यहाँ से आपका एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आप बस ये देखो कि आपको प्रूव क्या करना है, आपको हिंट खुद ही मिल जाएगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है उसको। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जैसे अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है tan cot दिख रहा है, और यहाँ पे sec cosec दिख रहा है। ठीक है, तो देखो आपको वैसे tan को आप sec cosec में भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर क्या है, आपको sin cos में लिखना ईजी होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई tan की जगह मैं sin अपॉन cos लिख दूंगा, और cot की जगह मैं cos अपॉन sin लिख दूंगा। तो पहले इसको sin और cos में कन्वर्ट कर लो, और लास्ट में जाके हम उस cos और sin को sec और cosec में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इसको जब देखोगे तो आपको खुद ही हिंट मिल जाएगा कि भाई हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन को, और इसको मैंने कॉट को मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, प्लस कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखोगे, और टेन को आप साइन अपॉन कॉस लिखोगे। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका कॉस माइनस सॉरी ये आपका साइन माइनस कॉस है, अपॉन साइन है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे साइन, आपका साइन, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा स्टेप्स कम करते हैं। तो आपको पता है ये साइन माइनस कॉस है, अपॉन साइन है, और ये साइन इस वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये जो है आपका नीचे क्या बचा भाई, नीचे आपको पता है ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस कॉस है। ठीक है, तो नीचे जो आपका बन रहा है वो कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ और, जब आप एग्जाम में लिखना तो आपको पता है आप नंबर के हिसाब से अपने स्टेप्स बढ़ा लोगे, उसकी टेंशन मैं नहीं ले रहा हूँ। आपको इतने मैच्योर हो कि आप कैसे स्टेप्स, अगर 5 नंबर का है कैसे लिखना है, 3 नंबर का है, ये आपको आइडिया है कि भाई कैसे मुझे स्टेप्स खाने, कैसे मुझे स्टेप्स लिखने हैं नंबर के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो आप देखोगे ध्यान से, अगर तो ये कॉस माइनस साइन है, और ये कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, और नीचे की बात करूं तो साइन थीटा, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बातें हो गई। अब आपको क्या करना है ना, अब आप कैसे भी कुछ जुगाड़ लगा के, अच्छा आप अब यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो, पता है क्या, कि जैसे अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो भाई 4 टर्म्स आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, अगर इसमें से माइनस बाहर निकालो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये साइन माइनस कॉस आ जाएगा। तो जब ये साइन माइनस कॉस आ जाएगा ना, तो आप नीचे एलसीएम इजीली ले पाओगे। नीचे जो आपका एलसीएम आ जाएगा, आपने माइनस को यहाँ पे लगा दिया है, तो माइनस को आपने यहाँ पे लगा के इसको आपने साइन माइनस कॉस कर दिया है। ठीक है, मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ, आप अगले स्टेप में कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा के, माइनस को मैंने बाहरी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आपका ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, ठीक है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा आ गया। अब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कॉस साइन माइनस कॉस साइन माइनस का साइन बचा, और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा बना लेगा। और ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइन साइन माइनस कॉस साइन साइन माइनस कॉस, ये कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब थीटा बना लेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पे जो ए है ना वो आपका साइन थीटा है, और जो बी है वो आपका कॉस थीटा है। तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो वही चीज़, तो ये आपका जो बन जाएगा वो आपका साइन थीटा, क्योंकि ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा साइन, और बी की जगह क्या आएगा कॉस आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, और नीचे क्या है, नीचे तो आपको पता है यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे है आपका साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे आपका ये चला गया, इससे आपका ये चला गया, और आपको पता है ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे यार हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो देखो ना, फिर से देखो, यहाँ पे ये आपका इससे चला गया, ये आपका 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको दिखेगा अगर मैं इसको भाई 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस आपका ये अपॉन ये है, तो जो ये वाला पोर्शन है इसको जैसे मैं अलग, अगर मैं अलग अलग कर लूँ तो ये आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका 1 आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि उसको भी अलग कर लिया 1 हो गया। और ये आपका क्या, अब ये साइन कॉस को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपका यहाँ पे भी तो कन्वर्ट है सेक कॉसेक में, तो अब मैं इसको सेक कॉसेक में कर दूंगा, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। तो ये आपका कॉसेक थीटा सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा और ये प्लस 1 इक्वल्स टू RHS। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, यहां पे देखो आपको इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, और आपको ये प्रूव करना है, तो कुछ नहीं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे Q है, आपको Q का मतलब पता है, यहां पे P स्क्वायर, आपको P का मतलब पता है, तो आप P स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पे P है, तो सिंपल क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे इसको निकाल के, जैसे मान लो आप इसको निकाल लो, इसको, ठीक है, इसको निकाल लो, और आपका ये आ जाना चाहिए, वही तो प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Q की बात करूँ अगर मैं Q की, तो Q जो है आपका वो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा है। और अगर मैं बात करूँ P की, तो P है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P स्क्वायर है, तो आप P स्क्वायर भी निकाल लो, तो P स्क्वायर यहीं से निकाल लेते हैं। P स्क्वायर जो आपका आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा, भाई P स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो P स्क्वायर निकालो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया P स्क्वायर की वैल्यू। 9 जो आपका LHS है वो क्या है, वो ये है Q P स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं Q की बात करूं तो Q तो आपका ये है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं P स्क्वायर माइनस 1 की, तो P स्क्वायर ये, अगर इसमें माइनस 1 कर दूं तो आपका सिंपल क्या बचेगा, सिंपल आपका ये बच जाएगा, भाई इसमें माइनस कर दूं सिंपल आपका ये बच जाएगा। तो P स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो सिंपल ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। लेकिन आपको क्या ये P दिख रहा है, भाई ये 2P है, 2 और P क्या है, P आपका ये है। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली ये निकालना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2P आ रहा है, तो क्या करें, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 1 अपॉन कॉस, ये आपका 1 अपॉन साइन हो गया, और ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा है।
अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये साइन कॉस हो जाएगा और ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से आपका ये तो चला गया ये, अब आपका बचा क्या है यहाँ पे, ये बचा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और आपको पता है कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है। तो ये आपका 2p हो गया इक्वल्स टू आपका RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मतलब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा ये है कि भाई, सिंपल सा ये है कि अगर आपको, जैसे आपको यहाँ पे हिंट दे रहा है कि आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, तो आप, और मैंने आपको एक बार बताया है कि आप हमेशा जो बड़ा टर्म रहा करे उसको लेके आप इधर वाला प्रूफ किया करो। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था कि आप प्रूफ करिए 2p इक्वल्स टू QP स्क्वायर माइनस 1, ये भी तो कह सकता था। तो भी आप इसको लेके चलते, जो बड़ा वाला टर्म है उसको लेके चला करो और छोटा वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक निकाला था। इसके बाद आपको समझना है कि भाई ये साइन कॉस में, तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा तो हमें कुछ ना कुछ आगे दिख जाएगा। तो मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो मुझे दिख गया साफ साफ और मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको जैसे ये निकालना है, आंसर क्या है, सेक साइन कॉसेक कॉट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो साइन कॉस में मैंने अगर इसको कन्वर्ट किया तो ये आपका क्या है, ये आपका 1 अपॉन कॉस है, ये आपका साइन अपॉन कॉस है। दोनों में नीचे कॉस आ रहा है तो ऊपर वाली चीजें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस है और साइन अपॉन कॉस है, तो ऊपर 1 आ रहा है, ऊपर साइन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन। यहां पे मैं स्टेप्स इसलिए खा रहा हूं क्योंकि ये आपका एमसीक्यू है। ये कॉस ए आ गया और यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन है, और आपको पता है कि ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि आपका कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ गया। तो सिंपल आपका ये आपका कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो, आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। ठीक है, तो आपको देखो यहां से आपको यहां पे जाना है। ठीक है, 10 पे जाना है। तो कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से साइन कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहां से कॉस कॉमन ले लूं, नीचे से कॉस कॉमन आ गया, तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है। और ये आपको प्रूफ करना है 10, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये LHS है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा भाई ये तो 10 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको 10 ही तो प्रूफ करना है, तो ये तो 10 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा इससे चला जाएगा। तो इसको कैसे करें भाई, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे तो कॉस दिख रहा है, तो या तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लो या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका tan थीटा आ गया, और ये आपका क्या है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और इसको मैंने कॉस में इसको कॉस को ना मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये -1 है। ठीक है, तो ये तो आपका tan थीटा है, ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और अगर मैं इसको देखूंगा तो आपको दिख रहा होगा ये 2 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका -1, तो 2 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस में, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका इससे ये चला गया, आपका इक्वल्स टू tan थीटा आ गया, इक्वल्स टू आपका RHS आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको एक बात ये समझ में आएगी, मोस्टली क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो भी कुछ है साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई, आपको दिख रहा होगा साइन कॉस में दिख रहा है। ठीक है, और साइन कॉस के स्क्वायर में दिख रहा है। ठीक, तो आपको एक बात और दिख रहा होगा भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह मैं इसको देख सकता हूँ। ये आपका जो लिखा है ये सिंपल, पता है क्या लिखा है, ये कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। भाई तभी तो ये पावर 4 बन रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन आपको आंसर में तो दिख नहीं रहा, तो आपको पता है ये तो 1 होता है, तो ये 1 होगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा है ये भी आंसर में नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लो या तो कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना कॉस में या साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और दिख रहा होगा, 2 पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको 1 माइनस साइन करूंगा, ठीक है, आपको बताया ये 1 माइनस साइन है,
तो ये आपका 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस समथिंग तो आ नहीं रहा, तो मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया, ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। करके दिखाता हूँ। तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए, इसको रहने दो और इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दो, तो आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल था। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दी हुई है और इसकी वैल्यू ये दी हुई है। आपको ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है ना, तो आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं चलो आपको बेसिक से ही करके बताता हूँ कि आप कैसे अप्रोच करोगे इसको। तो यहाँ पे आप क्या करो ना, यहाँ पे आप एक बहुत ही शानदार काम कर सकते हो, वो ये है कि एक्स साइन थीटा जो है आपका, वो वाई कॉस थीटा है। जैसे अगर आप बात करो यहाँ पे एक्स साइन थीटा जो है ना, वो वाई कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स साइन थीटा की जगह अगर वाई कॉस थीटा पुट कर दे तो देखो क्या कुछ मिल पाता है। तो यहाँ पे मैंने ये आपका क्या है, ये आपका साइन क्यूब थीटा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आपको पता है कि जो वाई कॉस क्यूब थीटा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा है, ये है। अब मैंने एक्स साइन थीटा की जगह वाई कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। और जब मैंने जैसे ही एक्स साइन थीटा की वाई कॉस थीटा लिखा, तो मैं वाई कॉस थीटा कॉमन भी ले सकता हूँ। मैं वाई, यहाँ पे मैंने वाई कॉस थीटा लिख दिया, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने जैसे ही वाई कॉस थीटा कॉमन लिया, वाई कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ तो यहाँ पे ठीक है, ये सब कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये तो आपका 1 आ गया, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो आ गई ना, वो साइन थीटा आ गई, वाई की वैल्यू साइन थीटा आ गई, ठीक है। और जैसे ही y की वैल्यू साइन थीटा है, आप इसमें पुट कर दो y की वैल्यू साइन थीटा, तो यहाँ पे x साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा है। तो आपने y की जगह अगर आप साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन थीटा से आपका साइन थीटा चला जाएगा, तो आपका x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कॉस थीटा आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू साइन थीटा आ गई और x की वैल्यू कॉस थीटा आ गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका यहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ये 1 होता है, तो 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। एमसीक्यू है तो स्टेप्स चाहे जैसे लिखो मतलब नहीं, आपको बस करेक्ट आंसर टिक करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। वैसे ही जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, वो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या उसका वाइस वर्सा कह लो कि भाई कॉसेक थीटा, जैसे अगर मान लो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर m है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1/m हो जाएगी, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू मानो p है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/p हो जाएगी, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे आपको सेक थीटा प्लस माइनस सेक माइनस टेन की वैल्यू m दिया है, तो सेक प्लस टेन की वैल्यू 1/m, इसका रेसिप्रोकल बाई ये m/1 लिखा है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/m, तुरंत कर दो तुरंत, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे सेक माइनस टेन की वैल्यू दिया है, तो सेक प्लस टेन की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दूंगा तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू पूछा है, तो अब देखो इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है कि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको दिया है कितना, p दिया है, तो यहां से आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो आपका ये चला गया, और यहां पे आपका बच गया 2 टेन थीटा, और ये क्या बच गया p माइनस 1/p, तो 2 टेन थीटा जो है वो आपका p स्क्वायर माइनस 1/p हो गया, तो जो टेन थीटा है वो आपका p स्क्वायर माइनस 1/2p हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/2p हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझो, अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा ना पूछ के साइन थीटा पूछ लिया होता, साइन थीटा भी पूछ सकता था। तो आपको एक बात पता है, अगर साइन थीटा पूछा होता तो मैंने टेन थीटा तो निकाल ही लिया है, तो ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, बेस।
तो मैं ट्रेंगल बना के हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेता। और आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैं ऐसे साइन थीटा भी निकाल सकता था। आपसे किसी की वैल्यू पूछेगा, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहां पे आपको कह रहा है कि जो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है और जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल है ईच अदर का। हमने यही पढ़ा था, तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता है। और ये क्यों होता है मैंने रीजन भी बताया था, क्योंकि भाई ये होता है तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका कॉसेक थीटा अब माइनस कॉट थीटा या प्लस कॉट थीटा जो आपका आ रहा था 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट आ रहा था। तो यही तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसी के थ्रू तो बताया था कि भाई ये क्यों रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे tan a की वैल्यू निकालना है जब आपको इसकी वैल्यू पता है। अब एक बात सिंपल सी आप ये समझो कि मुझे साइन इससे मुझे ये निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ भाई, अगर मुझे tan बनाना है, जैसे अगर मुझे साइन को अगर tan बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं cos से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं, जैसे अगर मैं साइन स्क्वायर a है प्लस कॉस स्क्वायर a है इक्वल्स टू 1 है, इसको आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसको tan बना दो, इसको 1 बना दो और इसको आप sec बना दो, तो काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a से आप इसको लिखोगे डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर a, आप लैंग्वेज में लिखोगे, उसके बाद इसको करोगे तो ये आपका tan स्क्वायर a हो गया, ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, आपका sec स्क्वायर a हो गया। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसी का यूज करके आपको tan a की वैल्यू बतानी है। जब आपको sec a की वैल्यू पता है तो आपको tan a की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप tan स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी वो sec स्क्वायर a जो कि 25/9 हो जाएगा माइनस 1 जो कि 16/9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप tan a की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे तो tan a की वैल्यू आपका 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan a की वैल्यू पूछा था जो आपने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो अप्रोच कैसे करना है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। ठीक है, देखो एक बात तो पक्की है कि ये आपका क्या है, ये आपका कॉट कॉसेक में, ये आपका साइन कॉस में, तो सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन जब आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा, वो क्या, यहाँ पे आपको देखो कॉसेक प्लस कॉट दिख रहा है और ये अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो आपका ये कॉसेक माइनस कॉट हो जाएगा। और आपको आपको एक चीज पता है, जो कॉसेक माइनस कॉट होता है वो आपका कॉसेक प्लस कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, कैसे, ये आपका हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। और यहाँ पे अगर मैं 1 पहले लिखूँ और माइनस को लिख लूँ क्योंकि माइनस को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे ये कॉसेक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो 1 है ना, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 1 है इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उससे क्या होगा कमाल, ये देखना, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इस 1 को मैंने क्या लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस सिंपल वही चीज, इसको यार खोल ही देता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगर आप देखोगे ये कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लूँ अगर मैं, तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और नीचे क्या है, नीचे आपका है 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ इस साइड, तो ये आपका, अगर मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट, देखो कॉसेक प्लस कॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ जा रहा है, तो कॉसेक
थीटा प्लस कॉट थीटा आपका कॉमन आ गया, और बचा आपका यहाँ पे 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका बच गया कॉमन। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे भी यही है, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आपका ये चला गया, आपका सिंपल कॉसेक प्लस कॉट बचा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका साइन कॉस में, तो अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, जो कि आपके RHS के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसे क्या एक बार समराइज करा दे रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दिया, ये सब कुछ एज इट इज रहने दिया, बस इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब उससे क्या होगा, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट है, तो वो कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट आएगा, और वहां से आप कॉसेक प्लस कॉट कॉमन निकाल लोगे, तो आपका अंदर ये बच जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा, सिंपल आपका कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में आपको ये प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन है, और यहाँ पे आपका कॉट और कॉस है, ठीक है। तो इसको आप अगर लिखोगे कि साइन अपॉन कॉस लिखोगे, ठीक है, तो भी ज़्यादा फर्क होता हो तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। आपको बेसिकली सेक और टेन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेक और टेन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसको सेक और टेन में कन्वर्ट कर दूँ तो कॉट को आप टेन लिख दो, 1 अपॉन टेन ए, और इसको आप क्या लिख दो, इसको आप सेक लिख दो, तो 1 अपॉन सेक ए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका 1 अपॉन टेन ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम लूँ तो आपका ये सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में सेक ए टेन ए आ जाएगा। वहीं पर अगर इसकी बात करो तो ये सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा, और एलसीएम में आपका क्या आ जाएगा, सेक ए टेन ए। तो आपका इससे ये चला गया, और ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका, ये आपका कितना आ गया, आपका ये आ गया सेक ए माइनस टेन ए अपॉन क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो, देखो आपको पता है कि ये जो सेक ए प्लस टेन ए होता है ये रेसिप्रोकल होता है क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए लिख सकते हो। भाई अभी तो ऊपर सीखा था कि जो इसकी वैल्यू होती है सेक ए प्लस टेन ए की, इसको आप 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए लिख सकते हो, तो लिख लो भाई। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या लिख दिया, जो सेक ए प्लस टेन ए है इसको मैं 1 अपॉन सेक ए टेन ए लिख सकता हूँ, सेक ए माइनस टेन ए लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका भाई 1 अपॉन होके ऊपर आ जाएगा, तो आपका ये सेक ए माइनस टेन ए अपॉन 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, तो ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। जो प्रूफ वाले थे वो बस वहीं पे आप अटक सकते हो, बाकी तो बहुत ही इजी है, सिंपल आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल से जो वैल्यूज हैं साइन 30, 45, 60, 90, 0, इन सब की साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमें साइन ए पता हो तो मैं ट्रेंगल बना के परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे तीनों पता है तो मैं किसी की वैल्यू, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। उन क्वेश्चंस को हमने डील किया था। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज थी, 3 आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इससे और सारी आइडेंटिटीज निकली थी। उससे पे हमने फिर प्रूफ में काम रहा था बेसिकली, तो हमने मल्टीपल प्रूफ किया। प्रूफ करते हुए ये ध्यान रखना है बस कि आपको देखना है कि आपको जाना कहाँ पे है। लाइक अगर आप LHS उठा रहे हो तो RHS में आपको जाना कहाँ पे, उसी हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे, बस इतना ही करना था। और 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।